क्या आप मुझे बताएं कि क्या जो भी हमें जो बुलाया गया था बेसिकली वो कोई क्रिकेट के ऊपर तो मशावरत नहीं थी। उन्होंने तो अपने सामने एक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक ढांचा उन्होंने। अच्छा, आप 25-30 लोगों को बुलाया गया, क्रिकेट पर मुशावरत नहीं थी? जी, इसलिए कि उन्होंने तो अपने डोमेस्टिक प्लान बनाया हुआ था कि जी हम इतने टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, इतने मैचेस खेलने जा रहे हैं, ये हैं, इनमें आप मशवरा दे दें कि जी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ठीक भी है कि नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने इतने क्या 1 या 2 घंटे की मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है, क्या उस आधे घंटे या 2 घंटे की मीटिंग में वो चीज दूर हो जाएगी? उसमें तो कोई चीज ना मिनट्स लिए गए, ना नोट्स बने। अपने उन्होंने चेयरमैन साहब ने जरूर कुछ अपने मार्क कर लिए थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम कुछ क्रिकेटर्स ने हम में से कही थी कि ये कि होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मेरे अपने नजदीक देखें, ये जितनी मीटिंग्स होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जिससे आप समझ लेंगे रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहां लोग बैठे हुए हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने आगे लेके किस तरह चलना है उस देखें। क्रिकेट के इस वक्त जो पैराफर्नेलिया में हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या आपके पास अवेलेबल है मवाद, आपके नीचे लेवल के ऊपर क्या मवाद आपके पास अवेलेबल है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है वो कह रहे थे हमने हजारों मैचेस करा दिए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि मैचेस का आउटकम क्या निकला। आप आउटकम देखें, जब भी कोई प्लान बनता है उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए ना। अब बगैर आप मैचेस पे मैचेस कराए चले जा रहे हैं, आप कैंप्स पे कैंप्स लगाए चले जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बट हारून साहब एक जो है ना, एक मेरे दिल में मगर एक ये भी बात, ये ख्याल आता है कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की। आपने अभी कहा जो लोग बोर्ड में मौजूद हैं ऑब्वियसली वही डिसीजन लेंगे। मसला सिर्फ ये है कि जब वो लोग बोर्ड में होते हैं उस वक्त ना वो कोई बात करते हैं, ना वो नेगेट करते हैं, ना वो चेयरमैन को ये कहते हैं कि नहीं जी चेयरमैन साहब आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमें हम जो है मुश्किलात में पड़ सकते हैं, हमारी क्रिकेट इससे बुरी हो सकती है। मगर इवेंचुअली फिर ये बात उस वक्त क्यों नहीं होती जब हम बोर्ड में देखते हैं उन सारे प्लेयर्स को, हम क्रिकेटर्स को, क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूँ सवेरा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखिए, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात नहीं कर सकता। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात जरूर बता सकता हूँ कि जितने मर्जी चेयरमैन आए हों, जो चीज भी मैं अपने प्रोग्राम्स लेके जाता था बाकायदा उनको कन्विंस करता था किसी चीज के लिए। देखिए, मेरा जो दौर रहा उसमें मेरे खिलाफ 8 से 10 चेयरमैन जो है वो मेरे सामने आए। ठीक है, आई थिंक तौकीर जिया, नसीम अशरफ और नजम सेठी, ये वो 3 लोग थे जो मैं समझता था कि जो रियल सेंस में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी का सोच रहे थे। तौकीर जिया ने 47 क्रिकेट ग्राउंड्स बना के दिए पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद उन्होंने एकेडमीज का जो जाल बिछाया उसका रीजन यही था कि यहाँ पर लड़के ट्रेन हो। उसके बाद वो प्रोग्राम चले या नहीं चले वो बात की बात है, इसलिए कि जो भी बाद में आते रहे उन्होंने उन प्रोग्राम्स को शन कर दिया, उनको हटा दिया। तो कंटिन्यूटी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। देन नसीम अशरफ ने डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत जोर दिया, और नजम सेठी साहब जिस वक्त उनको हटाया गया, ये जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए, वो सबसे बुरा पहलू था उस वक्त नजम सेठी साहब को वहां होना बहुत जरूरी था, इसलिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ले आए थे। उन्होंने पीएसएल को एक ब्रांड बना के पेश कर दिया था। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाह रहे थे और उसी पैटर्न पे काम करना चाह रहे थे जो इमरान खान चाहते थे, और उन्होंने मेरे साथ ये बैठ के एक रोड मैप भी बना लिया था। लेकिन प्रॉब्लम तो यही होती है ना, जब आप अच्छे काम करने जाते हैं तो वहां पर रखना आ जाता है और लोगों की दूसरी जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसलिए कि वो 35 पिक्चर का उनके ऊपर जोर लगा हुआ था तो उसको रख ही नहीं सकते थे इमरान खान, उन्होंने हटाना था उनको। तो ये चीज को देखते हुए नजम सेठी ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है कि अगर ये हारून साहब, ये बात 35 पंक्चर से 35 क्रिकेटर्स तक आ गई है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। अभी आप 25-30-35 लोग मिले थे। मैं आपको बता दूंगा, आप क्रिकेटर्स, आई एम सॉरी टू से, मेरे सारे कलीग्स हैं, लेकिन क्रिकेट की जो आप क्रिकेटर्स की बात करते हैं, आप मुझे बताएं उसमें से कितनों को एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है? कितने लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को रियल सेंस में जानते हैं या उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है? देखिए, वहाँ लोग ऐसे चाहिए जो रियल सेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हो। एक तो मजबूत निजाम होना चाहिए, आपके एसोसिएशन के नुमाइंदे उस टास्क फोर्स में होने चाहिए, आपके डिपार्टमेंट के नुमाइंदे उस टास्क फोर्स में होना चाहिए, और वो सीधा क्रिकेटर्स जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, उसका एक पूरा अगर ये वो बना दें एक थिंक टैंक, और उसके बाद वो आके अपनी सिफारिशात पेश करें, और उसके बाद अगर वो सिफारिशात जब पेश करें तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मनोहन जो भी उनको बताया जाता है, होता यहाँ ये है कि वो कहते हैं नहीं, ये हमने क्रिकेट कमेटी बना दी है, लेकिन ये हमें सिर्फ सिफारिशात तो दे सकती है, हम इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो चेयरमैन के स्वाबदीद पे है।
तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आईसीसी ने भी क्रिकेट कमेटी बनाई हुई है ना। हाँ, हारून साहब, इसका मतलब इसका सबसे बड़ा जो मसला और फ्लॉ हुआ, क्या आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन है? आप कमेटीज बना देते हैं मगर आप शऊर वो आप उनको वो पावर नहीं देते। जी देखिए ना सवेरा, सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, क्या मैं इनको बार बार ये कहता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां से बैठ के 101 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस को नहीं चला सकता। जब ये रीजनल कॉन्ट्रैक्ट ये जो आया था, ये कॉन्सेप्ट, वो इसीलिए आया था कि एक डिबेकल हुआ था। आकिब जावेद, शफकत राना या सुल्तान राना और कर्नल रशाद अली मरहूम, वो मेरे ख्याल उसका बने थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि 9 रीजन्स बनाए थे शुरू में, वो 9 रीजन्स बढ़ के वो 16 रीजन्स हो गए। और उस वक्त इरादा यही था कि इन रीजन्स को हम एम्पावर करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन हर 2 साल के बाद चेयरमैन चेंज हो जाता था, इसलिए वो फिर बाद में आप देखेंगे वो फलाना वो रीजन भी बन गया, और जब लाड़काना रीजन भी बन गया, टीएम जमाली भी बन गया, उसके बाद आजाद कश्मीर भी बन गया। सो कैपेसिटी तो देखनी चाहिए कि आप जरूर इन क्रिकेट को प्रमोट करें, हर लेवल के ऊपर करें, लेकिन जहां पर आपको नजर आ रहा है कि जहाँ टैलेंट है, जहाँ अच्छा हमें पहले ज्यादा वहां एम्फेसाइज करना चाहिए, वहां पर फोकस होना चाहिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इसको स्प्रेड करना चाहिए अंदर स्मॉलर एरिया। रीजन्स बनाने हैं, एसोसिएशंस को पावर दें, बट जब हम एसोसिएशंस को पावर देने की बात करते हैं, हमने वहां भी मिसहैंडलिंग होते हुए देखी। हमने रीसेंट पास्ट में देखा एसोसिएशंस को पावर मिली, उस पावर की वजह से क्या हुआ कि जो वो पावरफुल लोग थे एसोसिएशन में, उनके अपने क्लब्स थे, उनके क्लब से जो खेलता था वो सिर्फ उस एसोसिएशन में। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हारून रशीद साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि डीएम जमाली बन गया या लाड़काना रीजन बन गया या कोई और बन गए। देखिए क्रिकेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आपको पहले देखना चाहिए ना। और फिर जब आप इसमें भी जब आप बना तो देते हैं, लेकिन वहां पर भी आप उन्हीं लोगों को आगे लाते हैं जो आपके मनपसंद होते हैं। वो कोई बहुत ही अलग से काम हो जाएगा कि कोई रीजनल प्रेसिडेंट जो है वो वाला आ जाए जीत कर इंतखाबात, जो किसी और नजर से देखता है। वो ये बुनियादी तौर पर दिखाया तो जाता है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ये ऐसा नहीं होता कि वो जो आपको नापसंद हो और वो भी रीजनल प्रेसिडेंट बन जाए। ये सारी की सारी गेमें चलती हैं इस तरह, मतलब रिगिंग होती है। मतलब उसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि प्री पोल जिसको आप कहते हैं ना, प्री पोल वो होती है। और बहुत सारे जो इख्तियारात है ना, जो ताकत है, चूंकि क्रिकेट बोर्ड के पास है तो वो उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बारीक सी और बड़ी बज़ाहिर बिल्कुल शीशा साफ नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे काम हो रहा होगा, वो आपको लगाएगा, बताएगा कि वाकईतन अगर मैं नापसंदीदा हूं तो मैं रीजनल प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। मेरे 3 साल एड हॉक पे गुजर जाएंगे। अभी भी इस वक्त भी कई रीजन आपको ऐसे नजर आएंगे जहां पर इलेक्शन, वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होगा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन से पहले आपके पास कोई वो उधर से कोई बोर्ड से फोन कर रहे थे, तू जरा अदालत चला जाना, वहां से स्टे आ जाए। बस एक स्टे हुआ नहीं, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो बंदा फिर कहता है मैं किस मुसीबत में। मामला ये इतना गंभीर है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे संभालेगा इसको, मतलब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रीजन्स को भी देख रहा है, फिर उसके बाद अब उन्होंने क्लब्स को भी देखने की बात कर दी है, स्कूल क्रिकेट पे भी नजर रखेंगे। तो इतना अभी तो अब वो रीजन्स नहीं संभल रहे, एसोसिएशंस नहीं संभल रही, तो फिर उसके बाद क्लब्स एंड स्कूल क्रिकेट कैसे होगा? देखिए ये कोचेस लगाते हैं अपने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीजन्स में अपना स्टाफ लगाता है। रीजनल प्रेसिडेंट तो बेचारा बेबस हो जाता है ना, वो कोच उसकी बात ही नहीं सुनता। और जो रीजनल प्रेसिडेंट है, यहाँ पर जो वोटिंग का सिस्टम है वो भी इतना खराब है। मतलब कल ही एक क्या उसको कहते हैं सुनने को मिला कि शायद किसी नेट के ऊपर खिलाड़ी ना हो, लेकिन उसके ऊपर 2 कौवे बैठे होते हैं तो उसको भी एक वोट तो मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर क्रिकेट हो रही है, सलमान भट्ट साहब ने कल कहा और आमिर नज़ीर ने उनको जवाब दिया। आमिर साहब 1-2 रोज कबल हमारे पास, उन्होंने भट्ट साहब फिर आप ऐसा करें, आप अपने नेट पे ना 2 कौवे बिठा लें ताकि आपको वोट तो मिल जाए। तो इस किस्म की जो आपकी वोटिंग है, जो बोगस क्लब्स हैं या जो एक्टिव नहीं है, मतलब बहुत सारे, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पूरे मुल्क में ऐसे क्लब्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। और ये जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं, ये उस वक्त तक इनको जब बाहर होते हैं, ये सिर्फ क्रिकेटर्स की हद तक इनको सब बुरा लगता है। ये जैसे ही लाहौर के वो जो फिरोजपुर रोड पर वाक़ कज़ावी स्टेडियम का दफ्तर है, वो उसका दाखिली दरवाज़ा दाखिल होते हैं, इनके सोच बदल जाती है, इनके ख्यालात बदल जाते हैं, इनके हालात और जज्बात बदल जाते हैं। इनको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, दूध और शहद की नहरें बहती नजर आती हैं उस वक्त तक, जब तक दरवाजे के अंदर नहीं है।
यानी अब आप ये पूरी पिक्चर अगर हम सामने रखें तो एक चेयरमैन के लिए जिसको इस पूरे सिस्टम की नो हाउ लिमिटेड है, जाहिर सी बात है वो डिपेंड करते हैं दूसरों की इंफॉर्मेशन पे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इसको सुधारना। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन है ना, इनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उनका पूरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं गुजरता। और दूसरा, जिन लोगों के ऊपर जिन लोगों का पर वो इन्हिसार कर रहे हैं वो गुज़िश्ता 5-6 बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। और उनकी ये अभी हारून रशीद साहब ने बिल्कुल साफ बता दिया, सब लोगों ने सुन लिया है, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है कि वो लोग वहाँ बैठे हुए थे जो 5 साल से क्रिकेट चला रहे हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो बुलाया ही नहीं गया। बुलाया तो गया कि हम आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ये हमने बनाई है, इसको दिखा रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो इस सारी तबाही के और नाकामी के जिम्मेदार हैं, वही तो बता रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। तो उसका भी नहीं पता कि आगे कैसे जा रहे हैं। किसी कोई समत नहीं है, कोई आपका जो आपने कराया क्रिकेट उसका कोई आपके पास सामने उसका नतीजा नहीं है कि हमने 10,000 मैचेस करा दिए, हमने 8,000 मैचेस करा दिए। यहाँ पर लाहौर में और पूरे मुल्क में जहाँ पर ये ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल्स, सवेरा वो प्लेयर्स आते हैं, उनको कहते हैं कि पानी भी अपना साथ लेके आएँ, अपने तौलिए साथ लेके आए। इतनी गर्मी में आप फिटनेस ट्रायल्स ले रहे हैं और फिर आप बाद में लोगों को कहेंगे कि ये वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। वो कोई वतन की मोहब्बत से सरशार नहीं है, वो अपने शौक की खातिर उनको सामने नजर आ रहा है कि हमें पैसा मिलेगा उसलिए खेलने के लिए इंसान है, इंसान ऑफ द डे इंसान है। हाँ। और ये बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज हैं। हम अपने डोमेस्टिक सीजन की बात भी करते हैं तो मेरे ख्याल से उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। आप किस टाइम पे अपना डोमेस्टिक सीजन कराते हैं कि आपको एक वेन्यू पे फिक्स हो जाना पड़ता है क्योंकि आप इस तरफ आ नहीं सकते, यहाँ फॉग होती है, स्मॉग होती है, विजिबिलिटी के इश्यूज और ये सवेरे ये जो अभी वाले लोग हैं ना, इनको लगता है ज्यादा स्मॉग और ज्यादा फॉग नजर आती है। पाकिस्तान में बरसा बरसे ही चल रहा है। ये खुद चूंकि उतने अहल नहीं है कि ये मैनेज कर पाए, ये सीजन डिसाइड ही नहीं कर पाते। हमने कहां से शुरू करना है, उसका बिल्डअप है, उसको हमने पीक पर कैसे लेके जाना है, फिर हमने उसको फाइनल जो उसका मरहला है उस तरफ कैसे लेके जाना है। ये फोग है, ये स्मॉग है, ये सारे मसाइल हैं। ये क्या इंडिया में नहीं होती स्मोक जी? बिल्कुल, इंडिया में तो फोग होती है ना, वहां पर भी ये सब उनके साथ भी ये मसाइल हैं, लेकिन उनका तो सीजन चल रहा है। हमारा तो अंडर 19 का सीजन शुरू होता है और साथ ही शुरू होते साथ ही जाते जाते वक्त कम क्योंकि मुकाबला सख्त। आपने एग्जाम्पल दी इंडिया की, क्या हमारी ईगो इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम उनके सिस्टम को अपने पास अप्लाई कर लें? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनका सिस्टम अपने पास अप्लाई करने के लिए, क्या हम करीब से करीब तर इंडिया का सिस्टम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते? वहाँ की एसोसिएशंस जितनी पावरफुल हैं, वहाँ का बोर्ड जिस तरह एसोसिएशंस को हैंडल करता है, वहाँ बहुत सारी एसोसिएशंस है हमारे मुकाबले। ज्यादा बड़ा मुल्क है, ज्यादा लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा एसोसिएशंस हैं। अगर आप करना चाहें, अगर आप लोगों में इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहें, इख्तियारात की मुंतकिली चाहें और बिल्कुल आप यहाँ से और यहाँ से दोनों जगहों से चाहें, आप लोगों को बराए नाम आज़ादी ना दें, आप लोगों को आज़ादी दें, एहतसाब करें। लेकिन वो करते क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि जब आप करना शुरू करते हैं, आपके अपने ही लगाए हुए लोग होते हैं, उनमें से आप 2 को निकालते हैं, बाकी को रख देते हैं, तो फिर यहीं पर एक तकसीम आ जाती है कि आप कभी भी मेरिट के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। सो जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी, जब तक अभी तक तो हम यहाँ तक पहुंचे कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। यूनिफॉर्म पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी है।